अर्जुन और कर्ण का महान युद्ध कुरुक्षेत्र का 18वां दिन महाभारत का सबसे निर्णायक दिन था। भीष्म और द्रोणाचार्य के बाद अब कौरव सेना का प्रधान सेनापति था वीर कर्ण। यह वही कर्ण था जिसे सूर्यपुत्र, अंगराज और दानवीर के नाम से जाना जाता था। वह अर्जुन का जन्म से ही प्रतिद्वंदी था और दोनों के बीच शत्रुता का बीज बचपन से ही बोया जा चुका था। कर्ण को यह भी पता था कि वह कुंती का पुत्र और पांडवों का भाई है, लेकिन यह रहस्य युद्ध के अंतिम दिनों में ही उसे मालूम हुआ। कुंती ने युद्ध से पहले कर्ण से मिलकर उसे पांडव पक्ष में आने का अनुरोध किया था, लेकिन कर्ण ने कहा, माता, मैं दुर्योधन का मित्र हूँ। उसने मेरे अपमान के समय मुझे सम्मान दिया। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। हालांकि कर्ण ने यह वचन भी दिया कि वह अर्जुन के अलावा किसी पांडव को नहीं मारेगा। युद्ध का आरंभ 18वें दिन भोर होते ही दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। चारों ओर रणभेरी और नगाड़ों की गूंज थी। कौरव पक्ष में कर्ण ने अपना रथ सजाया, जिसका सारथी था शल्य, मद्र देश का राजा। पांडव पक्ष में अर्जुन अपने प्रिय सारथी और मित्र श्री कृष्ण के साथ रथ पर सवार हुआ। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आज वह क्षण है जब तुम्हें अपने जीवन का सबसे कठिन युद्ध लड़ना है। कर्ण अत्यंत बलवान और दिव्य अस्त्रों का झाता है। सावधान रहना। पहला सामना युद्ध शुरू होते ही कर्ण ने भीषण बाण वर्षा की। उसके बाण इतने तीव्र थे कि पांडव सेना में हलचल मच गई। अर्जुन ने भी प्रत्युत्तर में अग्निबाण और वायुबाण छोड़े, जिससे कौरव सेना में अफरा तफरी फैल गई। दोनों के बीच बाणों का आदान प्रदान इतना तीव्र था कि सूर्य की किरणें भी रुकती सी प्रतीत हो रही थीं। दर्शकों को ऐसा लग रहा था जैसे दो पर्वत आपस में टकरा रहे हों। दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए शक्तिशाली नागास्त्र का प्रयोग किया। यह नाग के समान जीवंत बाण था जो लक्ष्य को निश्चित रूप से भेदता था। कृष्ण ने अर्जुन का रथ जमीन में धंसा दिया, जिससे नागास्त्र अर्जुन के मस्तक के बजाय उसके मुकुट को काट कर निकल गया। कृष्ण ने हंसकर कहा, अर्जुन, यह तुम्हारे भाग्य का संकेत है। समय ने अभी तुम्हें जीवित रहने दिया है। अर्जुन ने भीषण प्रत्युत्तर में वज्रास्त्र, अग्न्यास्त्र और वायव्यास्त्र छोड़े। कर्ण ने उन्हें अपने कौशल से निष्प्रभावी कर दिया। कर्ण का रथ फंसना युद्ध की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। अचानक कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। यह दृश्य देखकर अर्जुन ने आक्रमण करने का मन बनाया, लेकिन कर्ण ने हाथ उठाकर कहा, अर्जुन, धर्म के अनुसार जब योद्धा निहत था या असहाय हो, तब उस पर वार नहीं करना चाहिए। मुझे अपना रथ निकालने दो। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, अर्जुन, कर्ण ने भी अभिमन्यु को उसी समय मारा था जब वह असहाय था। यह अधर्म उसी के लिए फल दे रहा है। आज संकोच मत करो, यही समय है। अंतिम बार कर्ण ने रथ से उतरकर पहिया निकालने का प्रयास किया। इसी समय अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष ताना और भीषण अंजलि बाण का प्रयोग किया। वह बाण सीधे कर्ण के हृदय में जाकर धंसा। कर्ण वहीं रणभूमि में गिर पड़ा। सूर्यपुत्र का तेज क्षीण हो गया और उसकी आत्मा शरीर त्याग कर सूर्यलोक चली गई। युद्ध के बाद कर्ण की मृत्यु से दुर्योधन का साहस टूट गया। पांडवों के लिए यह एक बड़ी जीत थी, लेकिन अर्जुन के हृदय में मिश्रित भावनाएं थीं। वह जानता था कि कर्ण उसका सगा भाई था, परंतु यह सत्य उसे युद्ध के बाद ही बताया गया। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह केवल युद्ध की विजय नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के संघर्ष का अंत है। कर्ण का चरित्र कर्णवीरता, दानशीलता और मित्रता का प्रतीक था। वह जन्म से ही महान था, लेकिन परिस्थितियों और निष्ठा ने उसे कौरव पक्ष में ला खड़ा किया। अर्जुन और कर्ण का युद्ध केवल दो योद्धाओं का सामना नहीं था, बल्कि यह नियति और कर्म का टकराव भी था। यह कथा महाभारत के उन प्रसंगों में से है जो आज भी वीरता, निष्ठा और धर्म अधर्म की गहरी सीख देते हैं। अर्जुन ने कर्ण को परास्त किया, लेकिन यह विजय केवल हथियारों की शक्ति से नहीं, बल्कि समय, रणनीति और नियति के संयोग से संभव हुई।